दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा यदि मैं कहूं कि नाउ अ डेज सुप्रीम कोर्ट इज ऑन फायर। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कमाल ही कर दिया। 26 साल पुराने फैसले को, रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ओवरटर्न कर दिया है, पूरी तरह से पलट दिया है। आखिरकार ये फैसला किस पक्ष में लिया गया है, किसके एवज में लिया गया है, मुद्दा क्या था यहाँ पे, ये मुद्दा कैसे कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा यहाँ पे, है ना, इस बात की जानकारी लेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो होता क्या है यहाँ पे कि जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार था यहाँ पे देश में दोस्तों, यहाँ पे 1998 की बात है, आज से 26 साल पहले यहाँ पे जाइए आप 1998 में, है ना, एक कह लीजिए कि एक रूलिंग बनाया गया था, है ना, एक वर्डिक्ट जो कि यहाँ पे स्प्लिटेड वर्डिक्ट था। वर्डिक्ट मतलब कि जो सुनवाई होता है दोस्तों, उस वक्त 5 जजों की बेंच बैठाया गया था। कितने जजों की बेंच बैठाया गया था? तो 5 जजों की बेंच बैठाया गया था, जिसमें 3 लोगों ने इस फैसले के फेवर में वोट किया था और 2 लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। आखिरकार फैसला क्या चल रहा था दोस्तों? तो फैसला ये चल रहा था कि अगर जो कोई भी एमएलए, है ना, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर जो पार्टी ए है और इधर पार्टी बी है ना, आप फर्ज कीजिए कि पार्टी ए यहाँ पे क्या है, तो ये कांग्रेस है, और पार्टी बी यहाँ पे क्या है, तो बीजेपी है। तो अगर जो कांग्रेस का एक जो मेंबर यहाँ पे है, अगर जो हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें यहाँ पे, तो अगर जो कांग्रेस का यहाँ पे कोई एमएलए है ना, और कह लीजिए कि इस सदन में यहाँ पे, है ना, राज्यसभा के सदन में यहाँ पे कह लीजिए कि कोई बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर जो उस बिल को इंट्रोड्यूस जो किया जा रहा है और पार्टी ए के द्वारा बोला जाता है ना, कि इस एमएलए को कि आपको हमारे पक्ष में यहाँ पे वोट देना है ना, क्योंकि इस पार्टी के द्वारा जो बोला जा रहा है कि आपको इस बिल के पक्ष में वोट दे देना है कि ये बिल पास किया जाए यहाँ पे। लेकिन यही एमएलए क्या करता है दोस्तों यहाँ पे कि इधर आपको बीजेपी दिखाया गया है ना, तो बीजेपी से अगर जो ब्राइब ले लेता है ना, घूस ले लेता है यहाँ पे, इस तरीके से रिश्वत ले लेता है और यहाँ पे अगेंस्ट में वोट कर देता है, तो क्या इस एमएलए के खिलाफ यहाँ पे कह लीजिए कि कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग या फिर कार्रवाई सुनवाई की जा सकेगी कि नहीं की जा सकेगी? यहाँ पे यही सेम मामला था यहाँ पे पार्लियामेंट को लेकर भी, कि पार्लियामेंट में भी किसी पार्टी का कोई यहाँ पे जो कह लीजिए कि एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, अगर जो किसी दूसरी पार्टी से यहाँ पे घूस ले लेता है और कह लीजिए कि उनको फॉलो करता है कि उनको जैसा भी कहना था कि बिल के पक्ष में वोट देना है या फिर नहीं देना है, तो उन्होंने तो जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो वोट वो कर रहे हैं, वो तो घूस लेने के बाद ऐसा कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि इनके खिलाफ यहाँ पे किसी भी कोर्ट के अंदर यहाँ पे प्रोसीडिंग या फिर कार्रवाई सुनवाई की जा सकेगी कि नहीं की जा सकेगी? तो उस वक्त के फैसले में 1998 के फैसले में यहाँ पे बोला गया कि चूंकि एमएलए को और एमपीज को यहाँ पे कह लीजिए कि संवैधानिक रूप से एक इम्यूनिटी प्राप्त है ना, इम्यूनिटी इस बारे में कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकेगा, है ना, वो इम्यूनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो किसी दूसरी पार्टी से भी घूस ले सकते हैं यहाँ पे, है ना, और उसके बाद वो जैसा भी फैसला उनका रहेगा वो सही माना जाएगा। इसको कह लीजिए कि घूस लेना नहीं बोला जाएगा यहाँ पे। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह लीजिए कि इस फैसले को बदल दिया है दोस्तों। सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं 1998 वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट 1998 में क्या डिसाइड करता है दोस्तों, कि कोई एमपी, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए हु टुक ब्राइब एंड वोटेड इन द हाउस कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एज दे एंजॉयड इम्यूनिटी, है ना। तो यहाँ पे जानेंगे कि किस आर्टिकल के तहत उनको ये कह लीजिए कि यहाँ पे ये इम्यूनिटी प्राप्त है, जिसके तहत उनके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रोसिक्यूशन, है ना, किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं चलाया जा सकेगा अगर जो कह लीजिए कि ब्राइब लेकर, है ना, अगर जो वोट देते हैं तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि ब्राइब लेकर वोट देने की बात पे यहाँ पे बात चल रही है। आप देख सकते हैं एक आइकॉनिक यहाँ पे एक रिमार्केबल फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उनका कहना यहाँ पे अब है कि नो इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इफ एमपी या एमएलए टेक ब्राइब टू वोट और मेक स्पीचेज, है ना, कि अगर जो कह लीजिए कि यहाँ पे राज्यसभा में या फिर लोकसभा के अंदर, है ना, किसी भी एमएलए के द्वारा या फिर एमपीस के द्वारा अगर जो पैसे लेकर वोट देने का मामला हो या फिर पैसे देकर कुछ कह लीजिए कि स्पीच देने का मामला हो, तो ऐसे में केस में भी चूंकि ये ब्राइब ही होता है, तो इनके ऊपर भी अब कह लीजिए कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। अब नो मोर ये कह लीजिए कि यहाँ पे इस इम्यूनिटी को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो इसको ओवरटर्न कर दिया गया है, इस फैसले को यहाँ पे बदल दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे, है ना, डीप डाइव करते हैं उस वक्त के फैसले में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि 1998 में ये रूलिंग था जिसके तहत वो प्रोसिक्यूशन से उनको वंचित रखा गया था, यानी कि उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए कि एक 7 जजों की बेंच ने, और ये अनएनिमसली जो 98 वाला जो रूलिंग था, जो फैसला सुनाया गया था, वो 5 जजों की बेंच सुनाया गया था। लेकिन जो वर्डिक्ट था, जो कह लीजिए कि आखिरी सुनवाई था दोस्तों, वो 3:2 में था, यानी कि कह लीजिए कि ये वर्डिक्ट तो था लेकिन एक स्प्लिटेड था, यानी कि सारे लोग इससे सहमत नहीं थे। लेकिन इस बार 7 जजों का बेंच इसलिए भी बैठाया गया क्योंकि इस फैसले को हमें पलटना है। तो जब भी किसी
किसी पुराने फैसले को, है ना, सुप्रीम कोर्ट अगर जो पलटना चाहता है तो जो जजों की संख्या है ना, एक बेंच में जो जजों की संख्या यहाँ पे उसको बढ़ाकर ही यहाँ पे ये फैसला लिया जाएगा। तो इस बार 7 जजों की बेंच बैठाया गया था और ये पूरी तरह से उन फैसले को यहाँ पे एक मत होकर सातों के सातों लोग यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, ये जो नया वाला रूल लाया जा रहा है उसके यहाँ पे कह लीजिए कि सपोर्ट में वोट दिया है ना। Bench on Monday overturned its 1998 ruling that allowed lawmaker to go scot-free after receiving bribe for casting vote or making a speeches on the floor of the house, है ना। ये दोनों में था यहाँ पे, राज्यसभा में भी और लोकसभा में दोस्तों, है ना, कि जो लॉ मेकर यहाँ पे है, जो लेजिस्लेटिव यहाँ पे है, चाहे वो कह लीजिए कि पार्लियामेंट के हो या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, कि अगर जो ब्राइब देकर, है ना, किसी भी कह लीजिए कि बिल के पक्ष में या विपक्ष में यहाँ पे वोट दे देते हैं या फिर कोई अनाप शनाप स्पीचेज वगैरह भी देते हैं तो उनके ऊपर किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं चलाया जाएगा। ये आखिरकार लाया क्यों गया था दोस्तों यहाँ पे, तो जब देश आज़ाद हुआ था यहाँ पे, है ना, तो चूंकि जो पार्लियामेंट है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, यहाँ पे लोग बेहिचक यानी कि एमपी और एमएलए बेहिचक अपनी बातों को रख सके, यहाँ पे जो भी बिल आए उनको उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसके फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं। तो कह लीजिए कि एक स्मूथली, है ना, हमारा जो पार्लियामेंट है और जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फंक्शन कर सके, इसलिए यहाँ पे मेन इसका लाने का मेन उद्देश्य था। लेकिन ये आगे वाले दिनों में ये देखा गया कि यहाँ पे बहुत सारे एमपी और एमएलए इसी तरीके से एक्टिविटी में पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पे कि घूस ले रहे हैं और यहाँ पे वो कुछ भी किसी के पक्ष में यहाँ पे चले जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये लाना जरूरी था दोस्तों यहाँ पे, है ना। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि करप्शन एंड ब्राइब बाय मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर इरोड प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, है ना, कि जो आम जिंदगियां है ना, पब्लिक लाइफ में, है ना, करप्शन को और ब्राइबरी को अगर जो इस तरीके से छोड़ दिया जाए, है ना, इन लोगों को एमएलए पे और एमपी पे अगर जो वो करप्शन करे और वो ब्राइबरी ले यहाँ पे और कुछ भी ऐसा करे और उनके ऊपर कोई भी तरीके का कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तो कह लीजिए कि यहाँ पे पब्लिक के नज़र में ये कह लीजिए कि यहाँ पे एक गलत इंप्रेशन जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। उनको लगेगा कि कानून, है ना, हम लोगों के लिए और उनके लिए अलग अलग है यहाँ पे, कि वो लोग ब्राइबरी ले रहे हैं या फिर वो लोग यहाँ पे कह लीजिए कि करप्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनको इम्यूनिटी प्राप्त है यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये फैसला लिया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हैं द बेंच, ये जो 7 जजों की बेंच बैठाया गया था इसको लीड किन के द्वारा किया जा रहा था, तो कोई और नहीं, हमारे देश के जो यहाँ पे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे, है ना, धनंजय वाई चंद्रचूड़ के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। डिक्लेयर्ड दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएस और एमपी विल नॉट हैव इम्यूनिटी, है ना, कि अब उनके पास ये जो इम्यूनिटी मिला हुआ था 1998 से अब उनके पास ये नहीं होगा, यानी कि अब उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन यानी कि कोर्ट में प्रोसीडिंग सुनवाई कार्रवाई की जा सकेगी अगर जो वो एमपी है या फिर वो एमएलए है, अगर जो घूस लेकर कोई कह लीजिए कि यहाँ पे अपना स्टेटमेंट देते हैं, कोई स्पीच देते हैं या फिर किसी बिल के अगेंस्ट फेवर में यहाँ पे वोट देते हैं, तो यहाँ पे, है ना, देख सकते हैं फॉर टेकिंग अ ब्राइब टू मेक अ स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, ना तो स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एमएलए ऐसा कर सकता है अब, ना तो पार्लियामेंट में कोई एमपी ऐसा कर सकता है। अगर जो करता है तो उनके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई की जा सकेगी। द बेंच ऑल्सो कॉम्प्राइज्ड जस्टिस, है ना, एक तो आपने देख लिया यहाँ पे कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तो थे ही यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे एएस बोपन्ना थे, एक एमएम सुंदरेश थे, पीएस नरसिम्हा थे, जेबी पार्डीवाला थे, संजय कुमार थे एंड मनोज मिश्रा थे। यही 7 जजों की बेंच यहाँ पे बैठाएगी जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, इस केस को सुनवाई करते हुए इन्होंने फैसला दिया है। ये जो वर्डिक्ट गया है, जो सुनवाई हुआ है वो पूरी तरह से अनैनिमस है दोस्तों, यानी कि सातों ने एक ही, है ना, चीज के पक्ष में यहाँ पे वोट दिया है। ऑन बिहाफ ऑफ द बेंच द सीजीआई हेल्ड दैट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर कैन नॉट असर्ट अ क्लेम ऑफ प्रिविलेज टू सीक इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड ऑन चार्ज ऑफ ब्राइबरी इन कनेक्शन विद द वोट और स्पीच इन द लेजिस्लेचर, है ना। उनका कहना है कि अब कोई एमएलए जो है 105 का हवाला देकर या फिर कोई एमपी जो है यहाँ पे 194 आर्टिकल का हवाला देकर अब ये नहीं क्लेम कर सकता है कि उनके ऊपर किसी तरीके का प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाए अगर जो वो किसी ब्राइबरी में या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे, है ना, करप्शन करते वक्त पकड़े जाते हैं, तो अब इनको ये इम्यूनिटी अलाउड नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं सच अ क्लेम, यानी कि अगर जो इस तरीके क्लेम करते हैं कि हमारे पास इम्यूनिटी है उसके बारे में बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पे कि सच अ क्लेम टू इम्यूनिटी फेल टू फुलफिल द टू फोल्ड टेस्ट दैट द क्लेम इज थेटर टू द कलेक्टिव फंक्शन ऑफ द हाउस एंड दैट इज नेसेसरी टू द डिस्चार्ज ऑफ द एसेंशियल ड्यूटीज ऑफ अ लेजिस्लेचर, है ना। तो कहना यहाँ पे इनका एक कहने का मतलब यही है कि अगर जो इस तरीके से क्लेम करेंगे तो लेजिस्लेचर का जो एसेंशियल ड्यूटी है वो कह लीजिए कि सही से यहाँ पे फंक्शन
नहीं कर पाएगा, है ना, उनकी भी कुछ जवाबदेही होनी चाहिए यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा बेंच ने और क्या कहा है कि एडिंग करप्शन एंड ब्राइवरी हैव वाइड रेमिफिकेशन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यहाँ पे है ना कि डेमोक्रेसी जहाँ पे रहता है दोस्तों वहाँ पे पब्लिक लाइफ में जो भी यहाँ पे कानून होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए, तो इसी के लिए यहाँ पे ये बोला गया है। अब बात करते हैं कि जो इम्यूनिटी प्राप्त था वो हमारे संविधान में कहाँ पे ये निहित है दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 105 का क्लॉज 2 है वहाँ पे ये मेंशन है कि लेस डाउन दैट नो एमपी, है ना, ये जो 105 और 2 वाला जो यहाँ पे है ये एमपी के लिए है कि नो एमपी शैल बी, है ना, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आप ध्यान दीजिएगा कि शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ, है ना। इनका यहाँ पे यही कहना है। ये आर्टिकल क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी भी एमपी के खिलाफ यहाँ पे कह लीजिए कि प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता है, किसके लिए, तो वो किसी को भी यहाँ पे वोट दे, है ना, कुछ भी वोट दे या फिर कह लीजिए कि वो कुछ भी स्पीच देते हैं अगर जो पार्लियामेंट में, तो वही सेम चीज यहाँ पे 194 के क्लॉज 2 में ये एमएलए के लिए मेंशन यहाँ पे है कि जो लेजिस्लेचर यहाँ पे होते हैं, है ना, जो राज्यसभा होते हैं वहाँ पे अगर जो कोई कह लीजिए कि यहाँ पे एमएलए इसी तरीके का कोई अगर जो है ना ब्राइब लेकर वोट देता है यहाँ पे, है ना, अपनी वो जो पार्टी उसको बोल रही है यहाँ पे, है ना, किसी दूसरी पार्टी से पैसा लिया और वो पार्टी जैसे ही बोली यहाँ पे वैसा ही इन्होंने वोट दे दिया, तो वोट तो दिया है यहाँ पे, है ना, वोट तो इनको देना ही था यहाँ पे, लेकिन कह लीजिए कि आप घूस देकर ये वोट ले रहे हो यहाँ पे, तो इससे कह लीजिए कि फैसला कुछ का कुछ हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी मेंशन है ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए यहाँ पे है 194 के 2 में, और जो पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे एमपी के लिए जो था यहाँ पे 105 का, है ना। तो कह लीजिए कि इन दोनों को अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है दोस्तों, 1998 वाला 26 साल पुराने फैसले को यहाँ पे, है ना, रूलिंग को अब ओवरटर्न कर दिया गया है इनके द्वारा। और क्या कहा गया दोस्त, देख सकते हैं कि ब्राइबरी यानी कि रिश्वत इज नॉट रेंडर्ड इम्यून अंडर आर्टिकल 105(2) एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 194(2) बिकॉज अ मेंबर इंगेज इन ब्राइबरी कमिट अ क्राइम, है ना, कि कोई भी अगर जो मेंबर है चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, अगर जो वो कह लीजिए कि ब्राइबरी में रिश्वत में इंगेज होता है, अगर जो किसी तरीके का वो रिश्वत लेता है तो वो भी एक तरीके का क्राइम ही कमिट कर रहा है दोस्तों, विच इज नॉट इसेंशियल टू द कास्टिंग ऑफ द वोट और द लाइबिलिटी टू डिसाइड ऑन हाउ द वोट शुड बी कास्ट, है ना। यहाँ पे द सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू ब्राइबरी इन कनेक्शन विद द स्पीचेज इन द हाउसेस और द कमिटी, है ना, कि जो वोट के लिए अप्लाई होता है वही यहाँ पे स्पीच के लिए भी अप्लाई होगा कि इस तरीके से ब्राइबरी पे वोट या स्पीच अब नहीं दिया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो यही पूरा मामला था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो पूरा मामला उठा था दोस्तों यहाँ पे ये कहाँ से उठा था, तो आप देख सकते हैं कि 20 सितंबर को द कोर्ट डिसाइडेड टू री लुक एट द 1998 जजमेंट इन द पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, है ना। एक केस चला था जिसमें पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस यहाँ पे स्टेट, है ना, यानी कि सीबीआई, ऐसा कुछ था यहाँ पे केस। आफ्टर दिस जजमेंट वाज रिलाइड अपॉन बाय अ फॉर्मर मेंबर ऑफ द झारखंड असेंबली, है ना, सीता सोरेन नाम की यहाँ पे, है ना, जो कि कह लीजिए कि यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो था यहाँ पे पार्टी दोस्तों, उसकी एक यहाँ पे ये सदस्य थी यहाँ पे जो कि झारखंड असेंबली में एक एमएलए थी दोस्तों, और इन्हीं एमएलए के द्वारा ऐसा किया जाता है कि ये ब्राइब लेती है और यहाँ पे, है ना, जो पार्टी इनको ब्राइब दिया था उस पार्टी के पक्ष में ये, है ना, बिल को लेकर वोट दे देते हैं। हु एलिजेडली एक्सेप्टेड अ ब्राइब, है ना, देख सकते हैं कि उन्होंने ये ब्राइब लिया था एंड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर वोटिंग इन द राज्यसभा इलेक्शन ऑफ 2012 में, है ना। तो राज्यसभा इलेक्शन जो कह लीजिए कि यहाँ पे झारखंड के अंदर यहाँ पे हुआ था, है ना, उसमें इन्होंने ऐसा ही किया था कि वो ब्राइब लेकर वोट कर दी थी। तो इसी को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया था यहाँ पे, और इसके बाद लंबे वक्त के बाद आखिरकार इस पे सुनवाई कर दिया गया है कि अब के बाद किसी भी तरीके का कोई इम्यूनिटी एमएलए को और एमपी को नहीं दिया जाएगा अगर जो वो कह लीजिए कि यहाँ पे किसी तरीके का लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में अगर जो ब्राइब लेकर वोट देते हैं या फिर स्पीच देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, है ना, और इस जजमेंट को सुनकर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ signing off. See you next one. Bye bye.